दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। और जिस स्टॉल पर बैठकर उन्होंने खाना खाया वो अपने आप में एक ऐसा केंद्र का बिंदु बन गया कि अगले दिनों में लोग वही स्टॉल ढूंढते फिरते थे कि हमें भी वहीं जाकर खाना खाना है, वहीं पर फोटो खिंचवानी है। एक प्रयास से और पूरे दिल से काम करने से, अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो, तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप जैसे हुनर वाले के हुनर को कोई अब रोक नहीं सकता है मेरे भाई और बहन। आज मुंबई तो वैसे फिल्मों की नगरी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं फिल्म वालों को भी आकर देखिए कि यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वहीं पर आर्थिक राजधानी के उन सब कॉरपोरेट हाउसेज वालों को भी कहना चाहता हूं, दिवाली चाहे 5 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, ऑर्डर अपना हुनर हाट वालों को आज ही देकर जाना ताकि आपके अगले ऑर्डर भी लेकर जाएं। और प्रसन्नता की बात तो यह है जो भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किसी ने किया है। तो हुनर हाट के माध्यम से हमारी भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया है। ये 9 लाख वाली तालियां नहीं है भाई। आज तो अगर एक कंपनी किसी राज्य में 1000 नौकरी देने भी आती है, तो भाई देवेंद्र फडणवीस यहां बैठे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी खड़ा होकर स्वागत करता है। 1000 नौकरी देने वाले हैं। मेरे भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी ने तो 9 लाख लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार देने से रोजगार देने का काम किया है और किसी को पलायन नहीं करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सह प्रभारी था, भाई देवेंद्र जी गोवा में थे। हम दोनों ही राज्यों में जीते, 2 क्या 4 के 4 राज्यों में जीते, वो बात अलग है। लेकिन भाई साहब नकवी जी वहीं से ही आते हैं और वहां तो एक नई शुरुआत हुई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP उसको कहते हैं, जहां से हर जिले की पहचान उस एक प्रोडक्ट से बनी है। आपदा के समय भी जो लोग वापस गए उन सबने अपने हुनर के कारण न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर खड़े किए बल्कि उस गांव के लिए भी आजीविका के कई साधन खड़े कर दिए हैं। हिंदुस्तान के लोगों में वो काबिलियत, अगर उनको एक मौका मिले वो तो सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आप आपदा का समय देखिए, 24 मार्च 2020 को हम सबको लॉकडाउन में अंदर रहना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने 15-20 दिन के बाद कहा आपदा में अवसर देखना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जहां दुनिया भर के देश संकट में थे, वहीं पर भारत के लोगों को जब मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो जो विदेशों से पीपी किट आती थी हमने वो नहीं ली। हमने 1 महीने के अंदर 10 लाख पीपी किट 1 महीने के अंदर बनाने की क्षमता खड़ी करने का काम किया। ये हिंदुस्तान के लोगों ने करने का काम खड़ा किया। मास्क लाखों बनाने शुरू कर दिए, ऑक्सीजन मास्क हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर हो, यहां तक कि वेंटिलेटर्स भी यहां पर अपने निर्माण करना शुरू कर दिया। हमारे यहां काबिलियत की कमी नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा नवयुग का नव सृजन हुनर वालों तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां एक और 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिया है, भारत में नई शिक्षा नीति को लेकर आए, वहीं पर ही स्किल इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां एक और स्किल इंडिया में 3000 करोड़ रुपए की लागत से लाखों युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण के अवसर देते हैं, उनको किसी ना किसी क्षेत्र में हुनर देने का काम दिया जाता है। वहीं पर नकवी जी के विभाग से भी उस्ताद योजना के माध्यम से आपको प्रशिक्षण देकर हुनर देने का काम दिया जाता है, so that you should not become the job seeker but you should become the job giver। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने का काम करें, ऐसा भी उस्ताद मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।